नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम एकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो ये हम यहाँ पर हिंदी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये हिंदी जो है हमारे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पैट, पीसीएस, बिहार एसआई और भी जो स्टेट हैं उनमें सभी में ये हिंदी आती है। तो मैं आज पहले आपको एक ओवरव्यू जो ओरिएंटेशन क्लास होगी, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो हमारी हिंदी है कहाँ कहाँ पर आती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे एग्ज़ाम फार्म आए हुए हैं। यूपी एसआई एक आया है, यूपी एएसआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की क्या कहते हैं वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आपको पता ही है। ये हो गया। फिर अभी हमारा पीसीएस का भी लगा हुआ है, उसमें भी हिंदी आती है। एक ये सिविल वाला है और एक पीसीएस एसीएफ एआरओ वाला है। एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आपको पता ही है। जैसा एसएससी जीडी अभी कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण उसका जो है वो पोस्टपोन हो गया है, तो कैंसिल हो गया है एसएससी जीडी। उसमें भी आपकी ये हिंदी आएगी। और वीडियो लेखपाल, और बाबू, और भी बहुत एग्ज़ाम हैं जो हमारे उत्तराखंड है, जहाँ जहाँ पर हिंदी आती है, जौन से उसमें। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट हिंदी होगी, महत्वपूर्ण। तो जो मैं हिंदी आपके लिए पढ़ाऊँगा इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। वैसे मैं यहाँ पर साहित्य भी स्टार्ट कर सकता था, मगर साहित्य है, लिटरेचर जिसे बोलते हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम इसका ग्रामेटिकल एरर मतलब क्या कहते हैं व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी में। व्याकरण में हिंदी में हमारा एक फर्स्ट चैप्टर है। लोग पता नहीं कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो आपको एक एक चैप्टर बिल्कुल सीरियल से लगा हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला चैप्टर होगा हमारा वर्ण एंड वर्णमाला, मतलब वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हिंदी है, हिंदी की हमारी कैसे निकली है। बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा इसके बारे में, जैसे रूपरेखा बोलते हैं, और ज़्यादा कुछ पैसा नहीं बताने वाला हूँ। जैसे ही मैं साहित्य में पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा कितनी बोलियाँ होती, कहाँ से कितनी है, कौन से राज्य दर्जा दिया गया है, कौन सा संशोधन में दिया गया है, कौन सा हमारा आर्टिकल्स है, इसे राजभाषा ही क्यों माना गया है। तो ये सब फैक्ट मैं उसमें बताऊँगा, मगर यहाँ पर अभी ये नहीं बताऊँगा। अभी क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा बताऊँगा, फिर अपने चैप्टर पर बढ़ेंगे, वर्ण एंड वर्णमाला पे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है हिंदी की। जो भी आपके मित्र या दोस्त या सहेली जो भी हैं सभी के लिए बता दीजिए। और क्या कहते हैं जैसे ही वर्ण एंड वर्णमाला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है तो आप प्रीवियस ईयर के कोई सी भी क्वेश्चन उठा लेना, और 80 से 90% क्वेश्चन हो जाए तभी इस पर दूसरा चैप्टर पढ़ना। अगर नहीं होते हैं तो बिल्कुल भी मत पढ़ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और मैं आपको समझाता हूँ कि हिंदी ये कैसे निकला, हिंदी भाषा आई कहाँ से, कैसे क्या, थोड़ा सा बताता हूँ। फिर इसके बाद आप अपने चैप्टर पर पहुँच जाएंगे। चैप्टर हमारा क्या है, वर्ण और वर्णमाला। अब यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए अब थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर मैं ABCD वाला जो इंग्लिश वाला उससे चलूँगा तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं चलने वाला है। यहाँ पर टोटल आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो वर्ण होता है इसे हम लेटर बोलते हैं, लेटर एंड अल्फ़ाबेट
बस इतना बता सकता हूँ। और उसमें क्या कहते हैं 26 होते हैं, इसमें हमारा अलग हो जाता है। उसमें वॉवेल्स क्या कहते हैं हमारे 5 होते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर हमारे 13 होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ये हमारी नदी है, क्या है, नदी। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। ये एंशियंट हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊँगा। सिंधु नदी जो सैदब सभ्यता है, ज़्यादा ना बताते हुए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के पास में सिंधु नदी है। ठीक है, तो ये है, ये हमारा पूरब का एरिया है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम बोलते हैं। तो इधर फारसी लोग थे। एक वर्ड था उच्चारण, क्या था? उच्चारण। इसे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। तो इनका जो उच्चारण था इनके हिसाब से ठीक था, हमारे हिसाब से गलत था। तो ये सा और धा, हम इसे सा पढ़ते हैं, धा पढ़ते हैं, मगर ये क्या पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे हा और इसको पढ़ते थे दा। ये इनका प्रोनाउंसिएशन था, किनका? फारसी लोगों का। फारसी लोगों का ये प्रोनाउंसिएशन था। तो इन्होंने, जो सिंधु की तरफ लोग रहते थे पूर्व में, इन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू कहा। और इनकी भाषा को हिंदी कहा। किसने कहा? फारसियों ने। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हिंदी। ये अच्छे से कर लिया तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं जीएस के कंपेयर में। यहाँ पर टॉपिक बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको समझना है। तो इन्होंने हिंदू कहा, किसने कहा? ये इनकी भाषा है हिंदू के लोगों की, तो हिंदी। किन्होंने कहा? किसने नाम दिया इसे? फारसियों लोगों ने। फारसियों ने क्या नाम दिया? हिंदी। पूछ लिया जाए, जो हिंदी है कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। कौन सी? फारसी। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या भारत में सर्वप्रथम बोले जाने वाली भाषा हिंदी थी? तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, हिंदी, अवहट, पाली, प्राकृतिक। ऑप्शन बना दे रहा हूँ। ये मैं जैसे हो जाता है तो टेस्ट 3 कराता हूँ इस पर। पाली, बी प्राकृतिक, सी अवहट, डी हिंदी। क्वेश्चन है आपका, क्या भारत में सर्वप्रथम कौन सी भाषा बोली जाती थी? और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या भारत में सर्वप्रथम कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो ये हिंदी नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम भाषा बोली जाती थी वो थी हमारी कौन सी? संस्कृत। ठीक है,
तो ये जो संस्कृत है, ये संस्कृत कैसे आई, ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे आई। संस्कृत कहाँ से निकली, ध्यान से समझिए, ये थोड़े से जीएस को रिलेटेड करती है। ये सर्वप्रथम आर्य है। कौन है? आर्य। ये पहले देखते हैं। आर्य थे लोग, इनकी भाषा थी, ये निवास, सबसे पहले ये रहेगा निवास इनका सर्वप्रथम कहाँ पर किया इन्होंने? भारत में, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। फिर इनकी भाषा थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत, ठीक है। सर्वप्रथम कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। कौन बोलता था? आर्य बोलते थे। इनका भारत में कहाँ निवास था? पंजाब में था, ठीक है। अब पूछ लिया है संस्कृत ये 2 प्रकार से बोलते थे। कितनी प्रकार से? 2 प्रकार से। एक थी वैदिक संस्कृत। कौन सी? वैदिक संस्कृत। दूसरी थी लौकिक संस्कृत। इसमें क्या लिखा गया है? वेदों को लिखा गया है, और इसमें महाभारत, महाकाव्य। समझ में आया दोस्तों? आप देखो ये जो टॉपिक है ये आप बहुत बुकों में सर्च करना तब भी नहीं मिलेगा, ये आपका भाई बता रहा है आपके लिए, ठीक है। बहुत जगह देखना आपको नहीं मिलेगा। तो जो आर्य थे, ये आर्य आए कहाँ से थे? आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया। तो ये कौन बोला कि मध्य एशिया से आए थे? इसके पीछे किसके अनुसार मध्य एशिया से आए? मैक्स मूलर के अनुसार कहाँ से आए? मध्य एशिया से। तो इन्होंने निवास सर्वप्रथम कहाँ पर किया? निवास मतलब रहे कहाँ थे? रेजिडेंटी बोलते हैं। तो पहला आपको पता ही है पंजाब, और दूसरा अफ़गानिस्तान। अब पूछ लिया जाए अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। पंजाब की चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। ये ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन फंसाने वाला होता है। ये 3 राजधानी होती हैं, एक पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और एक अपने आप में खुद केंद्र शासित प्रदेश है। देखो अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। रिवाइज कराता हूँ क्या बताया मैं। सबसे पहले मैं सिंधु नदी बताया। सिंधु नदी के इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो जो फारसी लोग थे इनका जो प्रोनाउंसिएशन था, जो उच्चारण था, वो हमारे अनुसार गलत था, ठीक है। हम सा को
सा पढ़ते थे और ये सा को क्या पढ़ते थे, हा पढ़ते थे। हम धा को धा पढ़ते थे, ये दा पढ़ते थे। तो इनके अनुसार इन्होंने सिंधुवासी लोगों को हिंदू कहा, और हिंदू कहा इन्होंने इनकी भाषा का नाम हिंदी रखा। तो जो हिंदी है, पूछ लिया जाए कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये हमारी फारसी भाषा में शब्द है। पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, क्या हिंदी है? बिल्कुल गलत है, हिंदी नहीं है। कौन सी है? संस्कृत। तो क्वेश्चन भी बना दिया हूँ, आप नोट करना चाहें नोट कर लें, मगर मैं क्या कहते हैं पूरा नोट्स आपके लिए यहाँ पर बनवाऊँगा, एक एक चीज़ लिखूँगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे से। फिर जैसे ये चैप्टर हो जाए वर्ण और वर्णमाला, तो फिर आप प्रीवियस ईयर के कोई सा भी सेट उठा लीजिए, कोई सी भी एग्जाम के, अगर 70 से 80 क्वेश्चन 90% क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ देना। अगर हो जाते हैं तो आप तो पढ़ोगे ही, और जो आसपास के लोग हैं, जो आपके जानने वाले मित्र हैं, उनको भी बताइए अन एग्जाम एकेडमी के बारे में कि एक हमारा संजीव भाई है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। तो इसको हम अब रब करते हैं। अब हमारी जो क्या कहते हैं हिंदी है, ये हिंदी निकली कैसे, बस हमें आपको यहीं तक पहुंचाना है, फिर अपने हम टॉपिक पर पहुंच जाएंगे, वर्ण एंड वर्णमाला। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये हमारा लेक्चर है 1, लेक्चर 1। चैप्टर हमारा कौन सा है? ये, ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी भाषा थी, हिंदी कैसे निकली। बस इतना सा सिखाना है, फिर मैं साहित्य में पढ़ाऊँगा, पूरी व्याकरण पढ़ाने के बाद तब चीज़ें समझ में आएंगी। जो हमारी व्याकरण है वो वर्ण एंड वर्णमाला से ही स्टार्ट होती है, और बहुत अच्छे से आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। जो पैड क्लियर कर लेगा तो फिर ये मेन में आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो हमारी पहली भाषा कौन सी थी? संस्कृत। भाषा का क्रम, ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज, संस्कृत। अब आपको पता ही है ये जो संस्कृत है ये 2 टाइप की थी। कौन कौन सी थी? एक वैदिक और एक लौकिक। वैदिक में वेदों को लिखा गया, लौकिक में महाकाव्य महाभारत। दूसरा हमारा है पाली। पाली में गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश पूछ लिया जाएगा गौतम बुद्ध के उपदेश कौन सी भाषा में दिए हुए हैं, तो गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हुए हैं कौन सी भाषा में? पाली में। फिर तीसरी आपकी है प्राकृतिक। ये महावीर स्वामी ने इसके बारे में लिखा है। फिर चौथी है हमारी अवहट। तो यहीं से हमारी हिंदी का प्रारंभ हो जाता है, मतलब यहीं से हिंदी निकलना स्टार्ट हो जाती है मेरे भाइयों, ठीक है। फिर 5वां है अब है 5वां है अपभ्रंश से निकलती है हमारी हिंदी। अपभ्रंश, अवहट। इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद अवहट है, अवहट को चंद्रधर, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, चंद्रधर शर्मा जी ने पुरानी हिंदी बोला है।
पुरानी हिंदी कहा, पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, किसने कहा वर्ड को पुरानी हिंदी? आंसर निकाल ही देंगे आप, चंद्रधर शर्मा जी ने। फिर 6 है आपकी पुरानी हिंदी, और ऐसे ही हम पहुंच गए अपनी मॉडर्न हिंदी तक। नई हिंदी या आधुनिक हिंदी एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। नई हिंदी, ठीक है। संस्कृत 2 में बताया ही था, पाली गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा दिए, महावीर स्वामी के उपदेश इसमें प्राकृतिक में, अपभ्रंश यहीं से हिंदी का प्रारंभ होता है। अवहट चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को कहा, पुरानी हिंदी छठी, नई हिंदी। फिर क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अवहट। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, मगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास में मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, छोटी छोटी बनानी है, जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को मैं बोलता चला जाऊँगा मगर लिखूँगा नहीं, मगर जो 80 से 90% इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, थ्योरी हैं, वो मैं प्रत्येक लिखूँगा। 2-3 वर्ड क्या कहते हैं छोड़ दिया करूँगा, जैसे अब यहाँ पर 4 वर्ड थे ऑप्शन वाले, वो मैं छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से हो जाता है, अब आपको पता चल गई कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत कैसे, हिंदी भाषा है, ये कौन बोला, कौन सी भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों अगर मैं, वैसे तो आपको पता ही है, अगर जो हमारे क्या कहते हैं इस चैनल पर नया हो तो जो हमारी पिछली क्लास हैं उनको देख लें, हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, तो हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या कहते हैं ये पढ़ लेना है अच्छे से। जो अभी हमारी यूपी स्पेशल चल रही है उसकी भी क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी, और मैं कोशिश करूँगा ये जुलाई तक क्या कहते हैं हिंदी और स्पेशल वो ख़त्म कर देता हूँ, और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी स्टार्ट कर देता हूँ अभी 1-2 दिन में जल्दी। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद क्या कहते हैं हम ऑफलाइन में क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे ही क्या कहते हैं सेकंड क्लास होगी हिंदी की, तो आप मेरे क्या कहते हैं फेस टू फेस तो नहीं है, मगर मैं आपके लिए क्वेश्चन बोलूँगा, मतलब क्या कहते हैं आप देखना कि हम जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं आपसे सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन कम से कम 6-7 फुट क्वेश्चन करूँगा इसी क्लास से। ठीक है, तो हम इसको अब रब करते हैं और हम पहुँचते हैं अपने वर्ण एंड वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? क्या? वर्ण। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे वर्ण। वर्ण भाषा की, वर्ण ये हमारी क्या है डिफिनेशन है, क्या मैं बता रहा हूँ परिभाषा बता रहा हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है। तो इसे अंडरलाइन कर दिया मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं पूछ लिया जाएगा
ठीक है, कि मौखिक और लिखित। ठीक है, जब तुमसे पूछा जाए मौखिक कौन सा है और लिखित कौन सा है, तो मौखिक में तो हमारा ध्वनि हो जाएगा, मौखिक में क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, लिखित में हो जाएगा हमारा वर्ण। मौखिक में ध्वनि, लिखित में वर्ण। ठीक है, अब दोस्तों समझ लो, क्वेश्चन है आपके पास, आपसे पूछ ले बिटवीन द रिलेशन लेटर एंड वर्ण अक्षर एक ही चीज है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो ये जो वर्ण होता है, ये आप पे ही प्रैक्टिकल बैठालता हूं मैं। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल ये कैसे बैठालता हूं। ए और बी, ये बॉय है और ये गर्ल है। ठीक है, जब ये प्रेमिका इस लड़के से ब्रेकअप करती है, तो इसके हार्ट दिल पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये बिल्कुल ना टूटे, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण। कितनी भी तगड़ी सिचुएशन आ जाए, अपने में एक अखंड रहे। आप उद्देश्य का पढ़ते होंगे, हम भारत के लोग हैं, भारत के लिए संप्रभुता, एकता, अखंडता, तो एकता अखंडता आता है, तो इसी प्रकार से ये वर्ण कभी टूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो और अक्षर ये हमारा वर्णों से मिलकर, ये मैं डिफिनेशन भी बता दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि अक्षर किसे कहते हैं। तो वर्णों से मिलकर अक्षर बनता है, अक्षर बनता है। ठीक है, अब देखो ये है कि एक कोई मान लो क्या कहते, कोई प्रॉब्लम आए किसी भी लड़के या लड़की पर, तुरंत क्या कहते हैं, उसके हार्ट पर प्रॉब्लम आ जाती है और बोल देता है कि भाई मेरा दिल है वो बिल्कुल बहुत ख़राब हुआ है और मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ, आज मेरा दिल टूट गया कि उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया या उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, तो ये अक्षर है, टूट कर बनता है, ये ध्यान रखना, ये टूट कर बनता है, ये अपने आप में क्या कहते हैं, बिल्कुल कभी टूटता नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे बोले स्वर, तो स्वर पे कभी हलंत नहीं लगता है। हलंत किस पर लगता है, हमारा व्यंजन पर लगता है, जैसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक का है, एग्जाम्पल का, तुमसे पूछा जाए का, आ और का में क्या अंतर है। अब यहाँ पर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताइए यहाँ पर अक्षर कौन सा है और वर्ण कौन सा है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आ हो गया आपका अक्षर, ये कभी टूटता नहीं है, इस पर कभी हलंत नहीं लगता है, जो स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा वर्ण और ये क्या है अक्षर। अक्षर क्या कहते हैं, कभी पूर्णता नहीं होता है, ये दो से मिलकर बना होता है, 2 या 3 जो भी हो। तो ये देखो हमारा क्या है, इसमें आ रहा है, ये किससे मिलकर बना है, अक्षर का। तो ये जो का है ये आधा है, हलंत, जहाँ हलंत लग जाता है तो वो उसको आधा कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो का प्लस आ,
बोल रहे हैं का आ गया ना, तो ये हमारा वर्ण हो गया और ये भी वर्ण हो गया। जब इसका निर्माण होगा तब क्या बनता है, अक्षर। आप भी जानते हैं जब दो चीज़ें आपस में डिकम्पोज होती हैं तभी क्या कहते हैं, एक नए चीज़ का जन्म होता है। तो आप इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होंगे, बायो में पढ़ते ही होंगे। जब क्या कहते हैं एक्स वाई या एक्स एक्स वाई, तो क्या क्या मतलब उत्पन्न होता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। मैं आपको बता दिया कि वर्ण अपने आप में एक अटूट होता है, कभी टूट नहीं पाएगा, चाहे क्या कहते हैं कोई भी इसे धोखा दे प्यार में, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मगर इस पर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लड़का है या लड़की है, तो वो क्या कहते हैं अपना दिल टूट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अक्षर। इस प्रकार से अपने दिमाग में सेट कर लेना। मैं बता दिया वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जब मौखिक में पूछा जाए आपसे तब हमारी ध्वनि होगी, जब लिखित में पूछा जाए तब हमारा वर्ण होगा। ठीक है, अब तुमसे पूछ ले 3-4 अक्षर रख देता है, यहाँ पर रख देता है ई, रख देता है टा, पा और ए। अब यहाँ से तुमसे पूछता है कि इनमें से बताइए कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ण है। तो दोस्तों आप देखते देखते बता देते होंगे कि ये हमारा कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए। ठीक है, ट्रिक के पीछे भागोगे तो ये जान जो हर स्टूडेंट यही चाहता है कि मैं कम से कम पढूं और गवर्नमेंट जॉब पा जाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा, आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए, मेरा चैप्टर पढ़ाया हुआ और भी क्या कहते हैं यूट्यूब पर, उनका भी चेक कीजिए और जहाँ से अधिक क्वेश्चन बन जाएँ तो उसी पे पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास पढ़िए, अगर मुझसे क्वेश्चन ज़्यादा बन जा रहे हैं तो फिर मेरा आपसे कहना है कि फिर आप 10-15 स्टूडेंट को इसी पर सजेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा वर्ण हो गया और ये भी हमारा वर्ण हो गया और ये क्या हो गया हमारे अक्षर। क्या हो गए, अक्षर। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख गए और आप ये सब बिल्कुल नोट्स बनाते जाएं, नोट करते जाएं, क्योंकि ये आपको मिलने वाला नहीं है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, कई बुकों से ये मटेरियल निकाला गया है। ठीक है, अब इसको हम रब करते हैं। अब हम पढ़ाते हैं आपको वर्ण। पूछ लिया जाएगा आपसे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पूछ, तो क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं आंसर रखे हुए होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा ये होता है वर्ण 2 प्रकार का। क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो मैं हेडिंग देता हूँ वर्ण। क्या, वर्ण ये 2 प्रकार का होता है। पहली बात आपको प्रकार ध्यान रखना है, ये वर्ण एंड वर्ण वाला में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो इम्पोर्टेंट होता है उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए अगर। फिर तो वो कौन कौन से होते हैं लिख दे रहा हूँ, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये आपका वर्ण फिनिश हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट हेडिंग डालते हैं वर्णमाला। विविधता के आधार पर वर्णमाला कहलाता है। विविधता के आधार पर वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, विविधता के आधार पर वर्णमाला कहलाता है, या दूसरी डिफिनेशन हम बोल सकते हैं इसकी, किसके, वर्ण, एक वर्ण होता है जहाँ 2-3 हो जाते हैं तो वर्णों लिख देते हैं, या वर्णों का
व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है, मगर जो बीएड वाले सीटेट की तैयारी करते होंगे उनके लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। जो हमारे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतनी डेफिनेशन तैयार नहीं है, मगर इसमें जो मैं ये बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, व्यवस्थित। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो वर्णमाला होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं। तो ये हेडिंग यहाँ पर आएगी, मगर इसको रब करता हूँ, पता नहीं दिखे या ना दिखे। वर्णमाला 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 4 पार्ट में। अब बुक में आपके लिए पार्ट पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर देना। तो पहला कौन सा है? टेबल बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 स्वर है, व्यंजन है, स्वर व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वर, अनुस्वर्ग और विसर्ग। ठीक है, विसर्ग है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? वर्ण एंड वर्णमाला, और पढ़ा हमने हिंदी कैसे आई, कौन कौन से नंबर पर थी, वर्ण हम किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सब पढ़ा। वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये सब मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें बुक को तो देख लीजिए। मुखाकृति के आधार पर कितने होते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर कितने होते हैं, जीवा के आधार पर कितने हमारे स्वर होते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। और दोस्त अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। और दोस्तों इस चैनल पर जो नया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, धन्यवाद।